बहन हम कसम खा के बोल रहे हैं तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। आज ही हमारी तनख्वाह मिलेगी, हम गांव आएंगे, तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे और अपने कलाई पर राखी बंधवाएंगे। शिट कंचन, मैंने ऑफिस में सबकी सैलरी दे दी, बस सिक्योरिटी गार्ड का देना रह गया था। और जब से मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, ये पकड़ना। तुम एक काम करो, ये पूरे 32,000 रुपये हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड को दे देना, ठीक है? ये इसकी सैलरी है। और ये गिफ्ट भी इसी को दे देना, मैंने इसी के लिए लेके रखा था, ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं दे दूंगी इसको। अच्छा ठीक है, फिर मैं ना मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं संभाल लूँगा। तुम एक काम करना, इसको सैलरी दे देना और गिफ्ट दे देना, ठीक है? ओके सर। सर तुम्हारा भाई जिंदा है ना, मैं कुछ नहीं होने देगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, गांव आऊंगा, ऑपरेशन कराऊंगा। हाँ, सब कुछ ठीक होगा बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं ना, आप जाइए। हाँ, मैं निकलता हूँ, ठीक है? रो मत, ठीक है? हाँ, अपना ध्यान रख। साहब, इस सिक्योरिटी गार्ड को सर 32,000 रुपये देंगे, जो कि ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। हम मेरे होते हुए तो इसको इतने सारे पैसे मिलने से रहे। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। राहुल, नमस्ते मैडम। तुमको सैलरी चाहिए थी ना? जी ठीक है, सर के कैबिन में आ जाना, मैं तुम्हें सैलरी दे दूंगी। ठीक है मैडम। सर का भी ना दिमाग खराब हो गया है। उस सिक्योरिटी गार्ड को 32,000 रुपये देने चले थे। अरे उसको क्या जरूरत है इतने पैसों की? पैसों की जरूरत तो मुझे है। सर को पता भी नहीं चलेगा और मैं सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ 10,000 दूंगी, बाकी के 22,000 अपनी जेब में रखूंगी। मैं भी देखती हूँ उसको इतने पैसे मिलते कैसे हैं। मैडम जी, आपने बुलाया हमें? हाँ, सैलरी चाहिए थी ना तुम्हें, बैठो। ये रही तुम्हारी सैलरी, पकड़ो। ये तो 10,000 रुपया है, हमारी तनख्वाह 32,000 है ना, साहब भी बोले थे। तुझे कैसे पता कि 32,000 रुपये सैलरी बन रही है तेरी? कहाँ से सुन लिया तूने? वो साहब आपसे बोल रहे थे ना, तो हमने सुना, आपसे बोले कि उसको गिफ्ट दे देना, 32,000 की तनख्वाह दे देना, तो वही। अबे वो 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तू हम दोनों को बातें करते हुए सुनता है क्या? तेरी इतनी औकात हो गई है? नहीं, वो पास ही था ना, तो सुनाई दे दिया। अब इतने पास से कोई बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा। और वैसे भी हमको पता भी है, 2 महीने की तनख्वाह है हमारी 16,000 प्लस 32,000 की हमारी तनख्वाह है, तो हमको 32,000 रुपया दीजिए। ये 10,000 क्यों दे रही है? मेरी बात ना चुपचाप सुन ले। तुझे सिर्फ 10,000 रुपये ही मिलेंगे, और साथ में सर ने तुझे गिफ्ट दिया है, इसको पकड़, और साथ में 10,000 रुपये पकड़ और निकल यहाँ से, चल। मैडम जी ऐसा मत करिए, आपको पता है हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। हम आपको बताते हैं, देखिएगा ना, आपको ना हमारे ऊपर तरस आ जाएगा। आप ऐसे गुस्से में नहीं बोलेंगे, हमारी तनख्वाह नहीं काटेंगे। वो क्या है ना, रक्षाबंधन का दिन है, कल ही रक्षाबंधन है, आज हमें गांव जाना है। हम 4 साल से गांव नहीं गए हैं, राखी नहीं बंधवाए। और आपको पता है इस साल खुशी आने की वजह दुख आ गया है। मतलब हमारी बहन की तबीयत खराब है, उसके किडनी में ना कुछ दिक्कत हो गया है। डॉक्टर साहब बोले हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो वो कुछ दिन की मेहमान है, बहुत दिक्कत है। अब गांव जाएंगे ना, तो सबसे पहले अपनी बहन का ऑपरेशन कराएंगे। वो ऑपरेशन में 25-27 लगभग लग जाएगा। अगर 10,000 लेकर जाऊंगा तो ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा ना, फिर हमारी बहन को कुछ हो जाएगा। इसलिए आप हमारी पूरी तनख्वाह दे दीजिए ना, 32,000 दे दीजिए, नहीं तो जाने का क्या फायदा होगा, हमारी बहन ही नहीं बचेगी। तनख्वाह दे दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। अरे तू इस साल रक्षाबंधन नहीं बनाएगा तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? और वैसे भी तेरी बहन की तबीयत खराब है, क्या पता वो कितने दिन की मेहमान है। ज्यादा मत सोच, जितने पैसे मिले हैं ना उसमें खुश रह, और अगर मेरे से ज्यादा बहस करेगा ना तो ये भी छीन लूंगी। मैडम जी क्या बोले जा रही हैं आप? एक तो हमारे हक के तनख्वाह काट रही है, ऊपर से आप उल्टा सीधा बोले जा रही है। ऐसा मत बोलिए भगवान के लिए। बस बहुत हो गया तेरा। क्या मेहनत करता है तू? सारे दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, कुछ काम तो करता नहीं है। और तेरे जैसे गरीबों को ना
सिर्फ 10,000 रुपए ही सफिशिएंट होते हैं, उससे ज्यादा की तुम्हारी औकात नहीं है। अब मेरे से ना आर्ग्यूमेंट बंद कर दे और रिसीविंग रिसिप्ट पे साइन कर। चल। नहीं, हम नहीं करेंगे साइन। हमको ना पूरा तनख्वाह चाहिए, उसके बाद हम साइन करेंगे। नहीं करेंगे। अगर तूने साइन नहीं किए ना तो मैं तुझे ना नौकरी से निकलवा दूंगी। ना तेरे पास फिर पैसे बचेंगे और ना ही काम बचेगा, इसलिए चुपचाप साइन कर यहाँ पर। गरीब की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं आप। साइन करवाएंगे, तनख्वाह दे दीजिए ना। नहीं देगी, उठा लीजिए मजबूरी का जितना फायदा उठाना है। जब गरीब की बदुआ लगेगी ना फिर आपको समझ में आएगा। चल जा और एक गिफ्ट भी ले जा। साहब जी, वो शुक्ला जी आए हैं मीटिंग के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो घर जाने वाले थे ना? जाने वाला था पर नहीं जा पाया। वो पैसे कम पड़ गए ना। अब क्या फायदा गांव जाने का जब अपनी बहन का ऑपरेशन ही नहीं करा पाऊंगा। एक भाई रक्षाबंधन पर अपनी बहन का साथ ही नहीं दे पाएगा। इसलिए सोच रहे हैं कि गांव में भी जाकर घुट घुट के जिएंगे और अफसोस करेंगे। इससे अच्छा है कि शहर में ही रह लेते हैं, यहीं पर काम करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओगे हुआ क्या है? वो साहब जी, हमें तनख्वाह 10,000 ही मिली है ना, इसलिए बोल रहे हैं। राहुल, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो कि तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी मिली है? मैंने खुद अपने हाथों से सैलरी तुम्हें दिलवाई और तुम कह रहे हो कि तुम्हें 10,000 रुपये मिले। ये झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? आप तो अच्छे इंसान है साहब जी। आप तो पूरे हमारी तनख्वाह दिए थे, पर आपको यकीन नहीं होगा ना। ये देखिए, सिर्फ 10,000 हमको मैनेजर साहिबा ने तनख्वाह दी है। बोले है कि यही तनख्वाह तू रख ले और इतने में ही गुजारा कर ले। अब तेरी बहन मरे या जिए इससे मतलब नहीं है। आपने हाथ पैर भी जोड़ा, बोला कि मेहनत का हमारी कमाई है, हमें तनख्वाह दे दीजिए, पर दी ही नहीं। बोली कि इतने में गुजारा कर ले, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी, बदतमीजी कर रहा है, ये वो बहुत कुछ मुझे सुनाए। हम क्या करते हैं, गरीब लोग हैं, काम करना है, मजबूर हैं। इसलिए हमें यही तनख्वाह मिली तो हम रख ली। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे कंपनी की मैनेजर झूठ बोल रही है और तुम सही बोल रहे हो? उसने 32,000 के बजाय तुम्हें 10,000 रुपये दिए हैं। अगर ऐसी बात है तो ये कंपनी का सैलरी स्लिप है, इस पे तुमने साइन क्यों किया? देखो, मेरे सामने ना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी की मैनेजर इतने सालों से काम करती आई है, आज तक कभी ऐसा केस मेरे सामने नहीं आया कि उसने कोई फ्रॉड किया है। और आज तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें कम सैलरी दी है। साहब जी, हम गरीब जरूर है पर झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है। वो कहते हैं ना, गरीबों के ऊपर दबाव डालो तो गरीब क्या करेगा बेचारा, मजबूरी में आकर साइन करेगा ही ना। हमारी क्या औकात है। वो बोल रही थी नौकरी से निकाल दूंगी। नौकरी हमारे लिए बहुत कीमती है, कि जैसे तैसे नौकरी मिलती है। हमने सोचा कि अगर नौकरी चली जाएगी तो अम्मा बाबूजी सब भूखे मर जाएंगे ना। एक तो हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ आया ही है, बहन की तबीयत खराब ही है, ऑपरेशन कराना ही है। पर नौकरी छोड़ दूंगा तो सब मुझे छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैंने साइन कर दिया। पर कसम से बोल रहा हूँ साहब जी, तनख्वाह नहीं मिली है, यही 10,000 रुपया हमको मिला है। वो दी ही नहीं है। बात ये है, बोली कि हम तनख्वाह तेरी रख लेंगे, तू ज्यादा है, तेरी औकात से ज्यादा है, ऐसे बोल रही थी। यार सच बताऊं तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि तुम सही बोल रहे हो या मेरी कंपनी की मैनेजर सही बोल रही है। आज तक उसने कभी फ्रॉड नहीं किया इस कंपनी में, और आज पहली बार ऐसा केस मेरे सामने आया है। और तुम जिस तरीके से रो रहे हो और अपनी चीज़ें बता रहे हो, यहाँ तुम भी गलत नहीं लग रहे हो। खैर, अगर तुम सही हो तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। देखो, ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है अभी। तुम मुझे एक बात बताओ, ट्रेन कितने बजे से है तुम्हारा? आज ही की है। वो 2 घंटे बाद है। रक्षाबंधन कल ही है ना, और सोच रहा था कि कल या परसों बहन का ऑपरेशन करा दूं, नहीं तो उसको दिक्कत हो जाएगी। नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर भी जाओगे
और अपनी बहन का इलाज भी कराओगे और उससे राखी भी बंधवाओगे। अभी तुम्हारे ट्रेन में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। तुम एक काम करो, ये पहले अपने पैसे पकड़ो और ये पूरे 50,000 रुपये हैं, इसे रखो। और तुम्हें अपनी बहन का इलाज करवाने में जितने भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, तुम बेझिझक मुझसे बोल सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कि जब तुम घर से लौट के वापस आओगे ना, तो यहाँ का सारा सिस्टम बदल गया होगा। और मेरी मैनेजर अगर वो गलत निकली ना, तो उसके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लूंगा मैं। इस कंपनी में उसे रहने नहीं दूंगा। जी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं। अब घर पर बोल दिए थे कि हम नहीं आएंगे, अब बहन को बोलेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगी। इतनी बड़ी खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खूब तरक्की करेंगे, भगवान से हम मनाएंगे और आप भी भगवान से मनाइएगा कि हमारी बहन ठीक हो। अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तुम अभी जाओ, लेट हो रहे हो तुम। चलते हैं।